अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन 27 अप्रैल 2025 की खास अमावस्या आने वाली है। ज्योतिष अनुसार खास नक्षत्र के हिसाब से उस दिन जो ये अमावस्या पड़ रही है, ये बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है आज के दिन एक छोटा सा उपाय या कोई भी एक छोटा सा कार्य करने से आप जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति पाते हैं, आपकी सारी रुकावटें भी दूर होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या पे बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखता है। अमावस्या से धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा पे पूरा दिखाई देता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा का जो टाइम पीरियड है वो शुक्ल पक्ष का होता है। शुक्ल पक्ष बेस्ट पीरियड होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो अब आपको जो रेमेडी बता रही हूँ ये आप जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 27 तारीख को आ रहा है। 27 मीन्स 9 नंबर हो गया, ये साल भी है 9 नंबर का, यानी कि डबल 9 नंबर यहाँ पे आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरे आपके घर में कोई भी 18 चीजें आपको मूव करनी है। 18 नहीं तो 9 चीजें हल्का सा मूव कर लीजिएगा। जैसे सोफे को थोड़ा आपने यहाँ से वहां कर लिया, या आपने हल्का सा कोई भी जैसे टेबल है उसको हल्की सी टेबल है यहाँ से वहां कर लिया। कोई हल्का सा मूवमेंट भी अगर दे दिया तो इट्स मोर देन इनफ। ये पूरे घर में आप कोई भी चीज का इस तरीके से ये मूवमेंट आप कर सकते हैं। इससे जो एनर्जी जो ब्लॉक्ड है वो आपकी पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपको ये जो उपाय करना है, कोशिश करें आप इसको शाम के बाद या अमावस्या की जो रात होती है, यानी कि 27 की रात को अगर आप करते हैं, खाना खा के उसके बाद भी आप कर सकते हैं, डिनर के बाद। अदरवाइज आप चाहें तो शाम के बाद सांझ के वक्त भी आप ये कभी भी कर सकते हैं। इसको वैसे तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ फेसिंग। ठीक है, मंगल का जो हमारा जो साइड होता है वहां पे बैठ के अगर आप ये करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको साउथ डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, आप किसी भी दिशा में कर ले। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए हर एक के मोबाइल में कंपास आजकल होता है, कंपास से आप इजीली देख सकते हैं कि साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है थोड़ी सी मिट्टी। आप ये पहले से मिट्टी आप ये लेके रख लीजिएगा। आपके गमलों में तो मिट्टी होगी, उसमें से आप थोड़ी ले लीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, घर के बाहर जाके थोड़ी सी बस मामूली सी मिट्टी आपको लेके आनी है। आप एक थोड़ा सा बड़ा कोई भी कागज ले लीजिए या न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी आपके पास कागज होगा वो ले लीजिए। उसके ऊपर आपको ये मिट्टी रखनी है और उसके ऊपर आपको लिखना है थोड़े से काले तिल। ठीक है, फिर आपको डालनी है थोड़ी सी शक्कर या चीनी। आप चाहिए तो मिट्टी के साथ इन सभी को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आपने ये पेपर पे रख लिया। इसके पास में आपको जलाना है एक दिया। ये दिया कोई भी हो सकता है, आपके घर में जो भी दिया होगा उसको आप ले लीजिए, या मिट्टी का दिया ले लीजिए, या आटे का दिया है आप तैयार कर लीजिए। अब इसके अंदर आप डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल नहीं है, कोई भी तेल आप डाल दीजिए, और उसके अंदर थोड़े से फिर आपको काली सरसों या राई होती है ना, वो दाने आप डाल दीजिएगा। अगर सरसों का तेल नहीं है तो फिर आप उसके अंदर डालेंगे एक फूल वाली लौंग और एक हरी इलायची, पूरी की पूरी साबुत आप उसके अंदर डाल देंगे। वहीं पे आप बैठ जाइए और इस दिए को आप जला दीजिए। जलाने के बाद आपको वहां पे बैठ के जो मैं आपको स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ, इस स्विच वर्ड को आपको कंटिन्यू चैंट करना है। आपको बोलना है डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, ये आपको कंटिन्यू बोलते चले जाना है। अब अगर आप इसको सपोज माला से करना चाहते हैं तो आप माला से भी कर सकते हैं, विदाउट माला भी आप कितनी देर भी 1 मिनट या 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी इच्छाएं हैं, कितनी भी इच्छाएं हैं, वो आपको प्रेजेंट टेंस में बोलनी है। मेरा अब ये कार्य हो रहा है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरे बच्चे अब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मेरा भाग्य अब चमकने लग गया है, मेरी सेहत अब मेरा साथ देती है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप अपने परिवार के भी उसमें सब कुछ इसमें प्रेयर्स बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको अपने पितरों को याद करना है। सिर्फ ये बोलना है, जो भी हमारे परिवार के पूर्वज हैं, मैं उनसे अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हुई होगी हमें माफ कीजिएगा। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखिएगा। बस इतना ही आपको बोलना है। कोई भी उस वक्त आपको विश नहीं बोली जब आप अपने पूर्वज को याद कर रहे हैं। कुछ देर आप वहां पे बैठे रहे, ट्राई करें कि फोकस करें जो आपने दिया जलाया है उसको आप थोड़ी देर देखते रहे। जब आपका दिया बुझ के हो जाएगा, जरूरी नहीं कि फिर कंटिन्यू आप वहां पे बैठे रहे। उसके बाद आप वहां से उठ जाइए,
अब आपको क्या करना है, इसको एज इट इज आपको वहीं पे रहने देना है नेक्स्ट दिन तक। दिए के अंदर की जो सामग्री थी, आप उसको क्या करें, जो आपका जो पेपर पे सारा सामान पड़ा था उसके ऊपर ही आप इसको डाल दीजिए। डालने के बाद घर के बाहर आप कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे भी बस ऐसे इसको गिरा दीजिए, जहां पे भी मिट्टी होगी ना वहां पे गिरा दीजिए। कुछ भी आपको दबाने की जरूरत नहीं, अंदर डालने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही आप छोड़ दीजिए मिट्टी के ऊपर। और जो पेपर आपने लिया था उसको आप क्रश करके डस्टबिन में डाल दीजिएगा। बस इतना ये सिंपल सा रेमेडी करना है, लेकिन इसको पूरे विश्वास के साथ करना है। अगर आप इसको पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो जरूर आपको बहुत ही जल्द गुड न्यूज भी मिलेगी। और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी जब आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, आपकी समस्याएं दूर हो रही है, आपके काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आज के दिन अमावस्या पे आपको जरूर से करना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये खास अमावस्या है, तो आपको दान जरूर से करना है। आप वो कुछ भी दान कर सकते हैं। खास तौर पे अगर किसी को मेडिकल इश्यू है, यानी कि कोई अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, या दवाई लेने में उनको दिक्कत है, या उनको पैसे की कमी आती है, तो जितना आपसे सामर्थ्य होता है उतना आप मदद करने की चीजें भी दे सकते हैं। जितना आप आज के दिन अपने हाथ से देंगे बिना किसी को बताए, उतना ज्यादा बेस्ट आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी इसका शो ऑफ नहीं करना, किसी को बताना नहीं है, ना इसके फोटोग्राफ्स खींचना। कई बार फोटोग्राफ लोग खींचते हैं कि हमें दूसरों को इंस्पायर करना है, नहीं। आप ये बात मुंह से भी किसी को समझा सकते हैं अलग तरीके से कि आज के दिन दान करना अच्छा रहता है, तो आपको किसी को बताना नहीं है पर्सनली। जितना आप गुप्त दान करेंगे उतना आपको बेस्ट रिजल्ट लाइफ में मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी अगर आप इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करेंगे। मुझे इस बात की भी खुशी होगी अगर आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन की कौन सी समस्या दूर हुई, कौन से उपाय करने से, ताकि जो हमारे जो IKR के मेंबर्स हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिले और वो भी उन उपायों को अपने जीवन में अपना के अपने जीवन की तकलीफों को दूर कर पाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर से आप शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, मस्त रहे, खुश रहे, ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार।